हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप जब भी स्टॉक्स को बाय करते हैं, आपके शेयर खरीदने के बाद वो शेयर गिर क्यों जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या आप बनोती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि अक्सर 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जब भी स्टॉक्स खरीदते हैं, उसके बाद वो शेयर नीचे चला जाता है और फिर आप अपने आप को ये सोचते हो कि मेरा तो बुरा टाइम चल रहा है या फिर मैं पनौती हूँ स्टॉक मार्केट के लिए। पर आज हम उन सभी बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं और जो गिरने की वजह होती है, उसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को आप अच्छे से सुनिएगा। इस स्टॉक्स में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ये स्टॉक्स हमारा बजाज ऑटो का है और आपने इस स्टॉक्स में डेफिनेटली स्टॉक्स में बाय करके रखा होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं एक स्टॉक्स का और एग्जांपल दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये स्टॉक्स का मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है और ये चार्ट है हमारा डेली चार्ट फ्रेम का। अब इसमें आप क्या करते हो कि जब स्टॉक्स हमारे यहाँ से बढ़ते हुए जाता है और ऊपर रोज जाता है, आप उस स्टॉक्स को रोज देखते हो। और आज आपने देखा होगा कि ये शेयर जैसे कि यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 8,442 पे और स्टॉक्स का हाई बना 8,687 का। 2 दिन बाद फिर आप जब देखते हो तो ये स्टॉक्स हमारा 9,000 का हो जाता है। फिर आप इस स्टॉक्स में क्या करते हो कि इस स्टॉक्स में जब ये हाई पर आ जाता है, जैसे कि आप देखिएगा ये पुराना स्टॉक्स का हाई लेवल है 9,000 का, और आपको यहाँ पे फिर से जो है एक एंट्री करने का मौका मिलता है और स्टॉक एक दिन बाद ऊपर जाता है और फिर वहां से गिरते हुए आ जाता है। अब इसके पीछे का रीजन और साइकोलॉजी क्या होती है कि यहाँ से स्टॉक्स एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए हाई बनाते हुए जाता है और यहाँ जाकर के स्टॉक्स में जो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। क्योंकि स्टॉक जब बढ़ते जाता है तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि स्टॉक्स में बाइंग का जो लोगों का इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है और वहां से स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और आपको क्या लगता है कि ये शेयर रोज बढ़ रहा है, अब मैंने जो शेयर खरीदा है वो शेयर मेरे खरीदने के बाद गिर चुका है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक बढ़ते हुए नजर आता है तो आप देखिएगा नीचे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक से यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया था और नीचे देखिएगा वॉल्यूम एक के बाद एक हमारी बार जो है बढ़ते हुए नजर आई है और इस कैंडल तक हमें वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आया, स्टॉक की प्राइस भी बढ़ते हुए नजर आई। और यहीं से स्टॉक्स ने दूसरी कैंडल में देखिएगा जहां से ओपनिंग हुई वहीं से स्टॉक्स में गिरावट हुई और वॉल्यूम हमें घटता हुआ नजर आया। तो ये एक पहला रीजन था कि आपने यहाँ पे गलत एंट्री ली है और आपने यहाँ पे जैसे शेयर खरीदा शेयर गिर गया। फिर आप क्या करते हो, जब ये स्टॉक्स गिरते जाता है तो आप फिर थक जाते हो और फिर स्टॉक्स को लॉस में निकालने की कोशिश करते हो। और जब ये स्टॉक फिर से हमारे सपोर्ट लेवल पर आता है और वहां से स्टॉक्स बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये दूसरा रीजन होता है कि आप जैसे ही खरीदते हो शेयर नीचे आ जाता है और फिर जब शेयर नीचे आने लगता है तो फिर आप सेल कर देते हो और जब आप सेल करते हो तो फिर स्टॉक्स बढ़ने लग जाता है। क्योंकि जब स्टॉक सेल करने के बाद जब स्टॉक से नीचे की तरफ आता है तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक वो स्टॉक गिरेगा, 6 दिन तक गिरेगा, अगर वो ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहा है तो। और जैसे स्टॉक आप फिर से वहां पे सेल करोगे और वो स्टॉक फिर से आपके सेल करने के बाद बढ़ना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और फिर स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है सपोर्ट लेवल पर और स्टॉक फिर से ऊपर चला जाता है। फिर आप इस स्टॉक्स में एंट्री लेते हो और फिर आप जब स्टॉक्स बढ़ता रहता है और फिर आप एंट्री ले लेते हो, फिर स्टॉक्स में आप यहाँ पर हाई लेवल जो कि पुराना वाला हाई लेवल होता है वहां जाकर के जो है स्टॉक्स में फिर से गिरावट होना स्टार्ट होती है और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट होती है। आप फिर यहाँ पर जाकर के फंस जाते हो और फिर जैसे स्टॉक फिर से नीचे आने लगता है और स्टॉक सपोर्ट लेवल के पास आता है, फिर आप यहाँ आकर के सोचते हो कि ये तो मेरे 10 दिन हो चुके, 15 दिन हो गए, ये स्टॉक बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, ये हमेशा नीचे जा रहा है। फिर आप इस स्टॉक्स में से जो है एंट्री
जो आपने यहाँ पर ली थी वो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाओगे। फिर जैसे स्टॉक हमारा सपोर्ट लेवल पर आएगा बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ में, फिर स्टॉक ऊपर चला जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि कुछ लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पर इस स्टॉक्स में, जब स्टॉक इसके पास में आएगा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा और फिर से स्टॉक यहाँ पे जो सेल करने वाले कुछ लोग बैठे हुए थे, जो फंसे हुए थे 15-20 दिन 1 महीने से, वो सेल करना स्टार्ट करेंगे। फिर स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, फिर स्टॉक सपोर्ट लेवल पर आएगा और यहाँ पर जो कुछ लोग पहले जो बच गए थे उनको अब ये लगेगा कि ये स्टॉक यहाँ से हमारे लेवल से फिर से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग बचे हुए लोग थे जो सेल नहीं कर पाए थे, वो स्टॉक जब यहाँ से गिरते हुए नीचे की तरफ आता है, फिर स्टॉक में आप इस बड़ी सी कैंडल में अपने पोजीशन को फिर से सेल कर देते हैं, स्टॉक को सेल कर देते हैं। फिर क्या होता, फिर स्टॉक सपोर्ट पर आता है, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है और फिर से स्टॉक्स ऊपर जाने लग जाता है। तो ये इस तरह की साइकोलॉजी आपके साथ काम करती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा स्टॉक यहाँ से बढ़ते हुए जा रहा था, बढ़ते हुए जा रहा था और आपने इस वाले एरिया में जब स्टॉक बढ़ रहा था तो आपको लगा कि यहाँ पर टीवी न्यूज चैनल वाले भी बता रहे हैं मार्केट भी बढ़ रहा है तो ये शेयर भी बढ़ते हुए जा रहा है। फिर आप इस वाली रेंज में स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, फिर इस वाली रेंज में स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। जब इस आप खरीदते हैं उसी दिन स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब स्टॉक्स हाई बनाते हुए जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि स्टॉक्स में जो है सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और फिर स्टॉक्स में गिरावट होना स्टार्ट होती है। तो फिर आप यहाँ पर बाइंग करते हैं, जब स्टॉक बढ़ते रहता है तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना होती है, ना कि आपको बाइंग करना रहती है। जब भी मार्केट में अगर कोई स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है तो हर एक सपोर्ट लेवल पर आपको बाइंग करना रहती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते हैं, स्टॉक्स में इंडिकेशन मिलता है नेगेटिव डायरेक्शन का, फिर स्टॉक्स में गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है और फिर आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे तो आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के प्रॉफिट, जो आपका छोटा सा नुकसान होगा वो हो जाएगा और आप यहाँ पर फिर से क्या करोगे कि इस वाली कैंडल में आप आकर के फिर से बाइंग करोगे, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स सिग्नल जनरेट होगा। आप सोचोगे कि 3-4 दिन से घट रहा था, आज स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट मिला और फिर से स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर आप इस कैंडल में यहाँ पर आकर के फंस जाओगे और नेक्स्ट कैंडल में अगर आप देखोगे तो स्टॉक फिर से गिरावट दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये ग्रीन जरूर बनी है, पर नीचे आप देखिएगा वॉल्यूम आपको बहुत ही कम दिखाई दे रहा होगा। तो आपको कैंडल के साथ वॉल्यूम को चेकआउट करना बहुत ही जरूरी है। और फिर दूसरी कैंडल में आप देखिएगा कि कैंडल में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आया, जहां से स्टॉक ओपन हुआ वहीं से गिरते हुए नजर आया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना होगी। दूसरी बात मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब तक स्टॉक अपना एक के बाद एक हाई बनाता है और अगर आपने किसी भी स्टॉक्स में एंट्री लेकर के रखी है या आपने स्टॉक्स को बाय किया है, तो सबसे पहले आप उसके चार्ट पैटर्न को देखिएगा और चार्ट पैटर्न के माध्यम से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 9 डेज के मूविंग एवरेज का या 50 डेज का या 21 डेज का डीएमए जो मूविंग एवरेज होता है वो यूज करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है, जैसे स्टॉक इसके नीचे आया आप सेल आउट कर सकते हैं और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक जैसे इसके ऊपर तक जब तक रहेगा तब तक आप बाइंग पोजीशन में बने रहेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो 50 डेज के मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। जब भी स्टॉक इसके आसपास आएगा तब आपको जो इस स्टॉक्स में एंट्री ले लेना है किसी भी स्टॉक्स में, और उसके नीचे का जो पास का सपोर्ट लेवल रहता है उसका स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक बढ़ते हुए जाता है तो आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है। ये नहीं देखना है कि स्टॉक बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, 4 दिन से बढ़ रहा था मैंने स्टॉक्स को ले लिया और अब स्टॉक्स जैसे मैंने लिया उसके बाद से स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो लोग खरीद के रखे हुए थे वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि स्टॉक जब भी पुराने लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती है। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है। और अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मैंने जो शेयर खरीद के रखा वो 2 महीने से ऊपर नहीं आया और जैसे ही आप यहाँ पर इस स्टॉक्स में जितना भी सेलिंग प्रेशर था वो खत्म हो गया और जो बचे हुए लोग थे वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़े से वॉल्यूम नीचे देखिएगा, बड़े बड़े वॉल्यूम बाहर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो बचे हुए जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपना जैसे ही शेयर को सेल किया, जो 2 महीने से वेट कर रहे थे उसके बाद
ये स्टॉक से बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जितना भी था वो यहाँ पर जाकर के खत्म हो गया, फिर यहाँ पे खत्म हो गया, फिर यहाँ पे खत्म हो गया। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान में रखना है, और जैसे ही आप यहाँ से इस लेवल पे जैसे ही आपको अपना सेल ऑर्डर लगाते हैं तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलिंग प्रेशर होता है वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जो 3 से 4 पॉइंट होते हैं ये सेलिंग प्रेशर को खत्म कर देते हैं। और फिर स्टॉक्स आप जैसे ही बेचते हो, लेवल का ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता है और स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इन चीजों का ध्यान में रखना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये समझाने वाला हूँ कि आपको एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब लेना है, और आपको कब तक एक स्टॉक्स में बने रहना है, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है या स्विंग ट्रेडिंग के इन्वेस्टर हैं। तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको एक साइकोलॉजी के हिसाब से काम करना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं सबसे ज्यादा लोग डरने की वजह से लॉस करते हैं, और जो लोग इस स्टॉक मार्केट में डर जाता है वो प्रॉफिट कमा नहीं पाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ही जरूरी है। अगर स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है और आपको पता है कि स्टॉक्स का जो पुराना वाला हाई लेवल यहाँ पर है, स्टॉक इस लेवल के आसपास आकर के एक बार ऊपर जरूर जाएगा और ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है। अगर स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर आपको और क्वांटिटी ऐड करके अपना एवरेज आउट करके स्टॉक में प्रॉफिट बनाना है। तो इस तरह से आपको काम करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना करके बताऊंगा कि आपको एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब लेना है इस बारे में, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको बिना इंडिकेटर के आपको कब तक स्टॉक में प्रॉफिट लेकर के रखना है और कब आपको एग्जिट करना है। मैं दो चीज बताऊंगा, दोनों ही के ऊपर वीडियो अलग बनाऊंगा। जितने इस वीडियो में कमेंट और लाइक्स मिलेंगे या जितने मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको सिंपल से सिंपल ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगा।